देख सकते हो। चलिए आज हम लोग ये बात कर रहे थे कि ब्रेस्ट के बारे में पढ़ना है, मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। तो हम बोले थे कि डायग्राम बना लेने के लिए, मेमोरी ग्लैंड पढ़ने के पहले हम बोले थे कि डायग्राम बना के, जो एनसीईआरटी में डायग्राम है उसको आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, और अगर आप बना लिए हैं तो ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। हमें यहाँ फ्लो चार्ट बना दिए है कि मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ होता है, ब्रेस्ट में मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ होता है, और वो मिल्क का इजेक्शन, मिल्क बाहर कैसे निकलता है, इस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। पढ़ रहे हैं स्तन ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड। तो स्पेशली किसके बारे में पढ़ते हैं? ब्रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेस्ट क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है। ब्रेस्ट क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, जो पुबर्टी एज पर, किशोरावस्था में जो है फीमेल बॉडी में बनना प्रारंभ होता है। ठीक है, ब्रेस्ट के बारे में यहाँ पे हम कुछ लिख दिए हैं कि ब्रेस्ट जो है आपका, ब्रेस्ट एक डायग्राम, ब्रेस्ट देख रहे हैं, ब्रेस्ट के ध्यान से देखा जाए तो ब्रेस्ट के ऊपर ये जो हल्का सा ब्राउन कलर का जो है, ब्रेस्ट के ऊपर जो हल्का सा ब्राउन कलर है वो क्या है? फैट का बना हुआ है, फैट का। और ऊपर से जो स्किन है, स्किन जो दिख रहा है वो स्किन क्या चीज से बना है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से। वो स्किन क्या चीज से बना हुआ है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से और फैटी टिश्यू से। फैटी टिश्यू क्या दिख रहा है? स्किन के नीचे क्या है? वसा लिखा हुआ है। स्किन के नीचे क्या लिखा है? वसा लिखा हुआ है, वसा सबसे ऊपर, वसा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा डायग्राम को। तो हम यहाँ लिखे कि ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट को ऊपर से क्या किया गया? सराउंड किया गया, घेरा बना हुआ है क्या चीज का? तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम का सुरक्षा देने के लिए, ग्लैंडुलर एपिथेलियम का टिश्यू का एक सुरक्षा कवच है। और दूसरा घेरा क्या चीज का बना हुआ है? फैट का, वसा का बना हुआ है। ठीक है, तो ये वसा टिश्यू का बना हुआ है, इसलिए सराउंडेड बाय। सराउंडेड मतलब क्या? पूरा घेरा हुआ है, क्या हुआ? चारों ओर से घेरा हुआ है। ब्रेस्ट को घेरा हुआ किससे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से। ग्लैंडुलर का मतलब ये होता है एपिथेलियम में ग्लैंडुलर जब लग जाए तो ये क्या, कुछ ना कुछ क्या क्या सिक्रेशन करेगा, कुछ ना कुछ उत्पादन करेगा, वो कुछ केमिकल निकालेगा। तो यहाँ पे केमिकल नहीं निकाल कर क्या निकाल रहा है? मिल्क निकालेगा। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू एंड फैटी टिश्यू से ये क्या सराउंडेड किया गया, किसको? ब्रेस्ट को। अब कहता है कि ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू जो है बांटा गया, डिवाइडेड इनटू, बांटा गया किसमें? 15 से 20 मेमोरी लॉब्स। ठीक है, 15 से 20 जो है मेमोरी लॉब्स में बांटा गया है। ठीक है, तो किसमें बांटा गया है? 15 से 20 मेमोरी लॉब्स। किसमें बांटा गया है? मेमोरी लॉब्स। यहाँ इंग्लिश में लिखे, इधर हिंदी लिख दिए है। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू किसमें बांटा गया है? 15 से 20 मेमोरी लॉब्स में बांटा गया। और हर एक लॉब्स में कितना? 20 लॉब्स है। और हर एक लॉब्स में क्या होता है? ईच लॉब्स कंटेन्स, हर एक लॉब्स में क्या होगा? एक एक एल्वुलाई होगा। एल्वुलाई क्या है? एल्वुलाई है। तो एल्वुलाई का हिंदी क्या होगा? कुपिका। उसमें लिखा होगा कुपिका। तो एल्वुलाई में क्या है? हर एक लॉब्स में एल्वुलाई है, और एल्वुलाई में ही वास्तव में क्या होता है? दूध का उत्पादन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। दूध का उत्पादन, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो एग्जाम में अगर पूछ दिया मिल्क का प्रोडक्शन ब्रेस्ट में कहाँ होगा, तो बोलेंगे किसमें? एल्वुलाई में बोलेंगे या कुपिका में बोलेंगे। अब ये एल्वुलाई जो है खुलता है, किसमें खुलेगा? मिल्क बन गया, अब मिल्क को बाहर निकालना है, क्योंकि बेबी को क्या करना है? पोषक तत्व देना है, भोजन देना है। तो मिल्क को बाहर निकालने के लिए क्या है? ओपन इनटू मेमोरी डक्ट। ये किसमें खुलता है? मेमोरी डक्ट में। ठीक है, तो यही लिखे क्या? ओपन इनटू स्मॉल मेमोरी डक्ट, ओपन इनटू स्मॉल मेमोरी डक्ट। तो ये क्या हुआ? मेमोरी डक्ट में, स्तन नालिका में खुला। कुपिका किसमें खुला? स्तन नालिका में खुला। तो इसकी आकार कैसा होगा? छोटा। तो जैसे हम यहाँ से एल्वुलाई से आगे बढ़ेंगे तो उसका नली जो होगा वो छोटा होता चलेगा, उसका लुमेन जो होगा वो छोटा होता चले जाएगा। स्मॉल मेमोरी डक्ट से होते हुए फिर आगे कहाँ पड़ेगा? बढ़ेगा, एम्पुला में पड़ेगा। ठीक है, मिल्क कहाँ पहुंचा? दूध कहाँ पहुंचा? एम्पुला में पहुंचा। अब ये एम्पुला कहाँ है? ठीक है, एम्पुला कहाँ है? एम्पुला को हम लोग क्या बोलते हैं? स्तन तंबुका। ठीक है, स्तन तंबुका, स्तन तंबुका। ये स्तन तंबुका से फिर मिल्क कहाँ पहुंचेगा? लेक्टिफेरस डक्ट में पहुंचेगा, लेक्टिफेरस डक्ट में पहुंचेगा। उसकी संख्या फिर क्या होगा? 15 से 20 डक्ट होगा। डक्ट मतलब नालिका। तो फिर ये
इलेक्ट्रोफेरेस डक्ट से होते हुए मिल्क कहाँ पहुंचेगा, निपल पे, और निपल से ये क्या होगा, मिल्क बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफेरेस डक्ट से मिल्क का होगा, निपल के द्वारा क्या होगा, बाहर निकाल जाएगा। अब यहाँ पे आप बात करता है कि निपल में अगर कोई हम बात कर रहे हैं कि, अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो हमारा, ठीक है, ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा अगर निपल हो गया, तो निपल्स में जो है वो पॉइंट कितना होगा, ओपनिंग कितना होगा, तो बोलेंगे ओपनिंग की संख्या क्या होगा, ये 15 से 20 होगा, जिससे क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होगा, मिल्क बाहर निकलते चले जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, टेस्ट के बारे में हो गया, जिसको आप जो है उतार लीजिए, इंग्लिश में इधर से हिंदी में है, तेज से उतारो इसको। किसी को कोई डाउट हुआ इसमें क्या, समझने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी, हाँ इसको उतार लीजिए तेजी से। हाँ इसको स्तन ग्रंथि पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, तीसरा पढ़ रहे हैं स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि में हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी सेकेंड प्राइमरी पढ़ रहे हैं सेक्स ऑर्गन, फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग ट्यूब्स के बारे में पढ़े थे, फ्लोपियन ट्यूब्स था, ओविडक्ट था, इस सब के बारे में पढ़ लिए। अगला है मेमोरी एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड। तो एसेसरी ग्लैंड में पढ़ते हैं मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड में पढ़ रहे हैं किसके बारे में, तो ब्रेस्ट के बारे में। ब्रेस्ट को कहते हैं सराउंडेड किया गया है, ब्रेस्ट को चारों ओर से घेरा गया, किससे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से। और साथ ही साथ क्या होता है, फैटी टिश्यू होता है, वसा का बना हुआ कुछ उत्तक होता है, उससे वो क्या हुआ, घेरा गया है, ठीक है। अब ये बात तुमको बताओगे कि फीमेल में क्या होता है, फीमेल बॉडी में क्या होता है, हिप्स और ब्रेस्ट, ये दो जगह होता है जहां पर फैट का डिपोजिशन होता है, ठीक है। थाई बोन जिसको बोलते हैं, वहां पे हिप्स, हिप्स में क्या होता है कि जो फैट्स होगा, एक्स्ट्रा बॉडी में फैट्स बनेगा, उम्र के साथ फैट्स बढ़ते चले जाता है, तो वहां पे आके डिपॉजिट होगा, वहां पे जमा होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे फैटी टिश्यू है, तो यहाँ पर क्या ब्रेस्ट में क्या होगा, वसा जो है डिपॉजिट होते चले जाता है, ठीक है। अब ये फैटी टिश्यू का बना होता है, कवर किया गया है। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू डिवाइड किया, बांटा गया, विभाजित किया गया। इसमें 15 से 20 मेमोरी लॉब्स में बांटा गया। 15 से 20 मेमोरी लॉब्स को फिर कहा गया कि ईच लॉब कंटेन, हर एक लॉब्स के पास क्या होगा, हर एक लॉब्स के पास क्या होगा कि एक एक एल्वलाई होगा, जो क्या करेगा, मिल्क का उत्पादन करेगा, मिल्क का प्रोडक्शन करेगा। और ये मिल्क जब बन के तैयार हो गया, तो वो आगे बढ़ेगा, मिल्क को बॉडी से बाहर निकालना है, फीमेल बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये कि ओपन इनटू स्मॉल मेमोरी डक्ट, ये स्मॉल मेमोरी डक्ट से बाहर निकलेगा, ठीक है, स्मॉल मेमोरी डक्ट से बाहर होगा। और ये फिर स्मॉल मेमोरी डक्ट से मिल्क पहुंचेगा एम्पुला, और एम्पुला से होते हुए कहां पहुंचेगा, लेक्टिफेरस डक्ट पे पहुंचेगा, जिसकी संख्या कितना होगा, 15 से 20 होगा लेक्टिफेरस डक्ट का। फिर ये लेक्टिफेरस डक्ट जो है कहां पहुंचेगा, निपल में पहुंचेगा, निपल से फिर मिल्क बाहर निकल जाएगा, और फीमेल क्या करेगी, अपने बच्चे को फीड करेगी, मिल्क को फीड करेगी। क्लियर हुआ, रिकॉर्डिंग में डाल दिए हैं इसको, तुम बाद में भी जो है इसको देख सकते हो, 2 घंटा 3 घंटा के बाद जो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, तुम देख लोगे। हाँ
हो गया। चलिए, तो हम लोग जो पढ़े तो पहले पढ़े थे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे पढ़े। तो पहला पढ़े थे नंबर 1 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा पढ़े सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़े थे ओवरी, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में पढ़े थे पहला सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में पहला पढ़े किसके बारे में, एसेसरी डक्ट के बारे में पढ़े। एसेसरी डक्ट में जहां हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, ओविडक्ट के बारे में पढ़े थे, ठीक है, यूरेथ्रा के बारे में पढ़े थे, यूट्रस के बारे में पढ़े थे। और फिर बी नंबर क्या पढ़े, मेमरी ग्लैंड या एसेसरी ग्लैंड, ये हो गया। अब जो है तीसरा होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो फ्लो चार्ट पिछला क्लास में अगर अटेंड किए हो सारे लोग तो उसमें लिखा होगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो अगला पढ़ेंगे हम लोग थर्ड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब क्या, बाह्य बाह्य जन जननेंद्रिय। इसी को बोलते हैं भुलवा। इसी को क्या बोलते हैं, भुलवा। मलवा। इसमें हम लोग क्या, अब आता है बात, अब आता है कि ये बना क्या चीज से है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये बना क्या चीज से है। तो नंबर 1 आता है मोन्स प्यूबिस। मोन्स प्यूबिस। सेकेंड क्या आता है, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा। तीसरा क्या आता है, क्लिटोरिस। इसी में लिखे लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, इसमें दो चीज पढ़ेंगे, लेबिया मेजोरा बड़ा साइज साइज के आधार पे मेजोरा, और साइज छोटा है तो माइनरा। और क्या पढ़ेंगे, सी नंबर क्लिटोरिस। 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 और चौथा पढ़ेंगे हाइमेन। चौथा पढ़ेंगे हाइमेन। हाइमेन
ये जो है चार चीज से मिलके क्या बना है, वुल्वा बना है। ठीक है, ये चार चीज से मिलकर वुल्वा बना है। मोन्स पोबिस, ठीक है, मोन्स पोबिस, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, क्लिटोरिस और हाइमेन, ये चार चीज से मिलकर क्या बनता है, वुल्वा बनता है। इसको नोट कर लीजिए। हाँ, क्या नाम हो गया। चलिए तो पहला लिखते हैं मेंस प्यूबिस के बारे में। मेंस प्यूबिस के बारे में लिखते हैं, ये होता क्या है। यह एक गद्दीदार, यह एक गद्दीदार वसायुक्त, यह एक गद्दीदार वसायुक्त, यह एक गद्दीदार वसायुक्त उत्तकों से बना होता है। यह एक गद्दीदार वसायुक्त उत्तकों से बना होता है जो जो स्किन त्वचा, जो स्किन जो स्किन त्वचा तथा pubic हेयर, pubic हेयर, जघन बाल, pubic हेयर जो स्किन त्वचा और जघन बालों से घिरा होता है, ढका होता है, जघन बालों से ढका होता है। हो गया। इसमें क्या लिखे कि यहाँ पर क्या होता है कि फैटी टिश्यू का एक डिपोजिशन है जो क्या होता है, गद्देदार होता है। ठीक है, और इस ये अंदर से गद्देदार है, ऊपर से क्या है, स्किन है, चमड़ा का कवर है, स्किन का कवर है, और उसके ऊपर क्या होगा, जघन बाल, पुबिक हेयर्स जो है आ जाता है। सेकंड लिखेंगे हम लोग लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, इसके बारे में लिखते हैं हम लोग लेबिया मेजोरा के बारे में। यह एक जोड़ा, यह एक जोड़ा बाल युक्त, यह एक जोड़ा बाल युक्त त्वचीय, बाल युक्त त्वचीय वलन है, बाल युक्त त्वचीय वलन है। वलन मतलब उभार, वलन का मतलब क्या, एक उभार। ठीक है, वलन है जो 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 भेजिना, जो भेजिना को ढका, जो भेजिना को ढका होता है, जो भेजिना को ढका होता है या भेजिना को ढका रहता है, जो भेजिना को ढका रहता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा यह एक जोड़ा, यह एक जोड़ा बालहीन, यहाँ पे बोले क्या, बाल रहता है, इसमें बाल है, इसके त्वचा पे, इसके त्वचा बाल नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि लेबिया मेजोरा के अंदर जो है लेबिया माइनोरा रहता है। ठीक है, लेबिया मेजोरा ऊपर है, उसके ऊपर लेबिया मेजोरा ऊपर है, इसलिए उसके स्किन पर क्या है, हेयर है, बाल है, लेकिन मेन माइनोरा क्या है, मेजोरा के अंदर है।
इसमें कोई हेर नहीं होगा। तो इसलिए लिखेंगे यह एक जोड़ा बालहीन बालहीन वलन उभार, वलन मतलब उभार, वलन होता है जो वलन होता है जो लेबिया मेजोरा के जो लेबिया मेजोरा के भीतर स्थित होता है, लेबिया मेजोरा के भीतर स्थित होता है तथा इसके ऊपर तथा इसके ऊपर तथा इसके ऊपर पी से पी पीई पी से इसके ऊपर पी सेट, ठीक है, पी सेट का इसके ऊपर पी सेट का क्लिटोरिस पी सेट का क्लिटोरिस पाया जाता है, पी सेट का क्लिटोरिस पाया जाता है। अब लिखेंगे सी नंबर क्लिटोरिस, अब लिखेंगे सी नंबर क्लिटोरिस। हम यहाँ लिखे इरेक्टाइल, फिर इरेक्ट, मतलब ये क्लिटोरिस क्या है, अत्यंत संवेदनशील होता है, ठीक है। ये क्या है, जैसे संवेदनशील का मतलब क्या हुआ कि रिस्पॉन्स लेना, किसी को कुछ टच कर दिया उसके अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स लेना की क्षमता ज्यादा हो, ये रिस्पॉन्स लेने की क्षमता ज्यादा रहता है। क्लिटोरिस क्या है, क्लिटोरिस क्या है, ये होमोलोगस ऑर्गेन है। होमोलोगस ऑर्गेन कहीं पढ़े थे 10th में कि ग्लांस पेनिस, से मान लें कि ये पेनिस है, पेनिस के ऊपर क्या होता है कि ये एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस, ठीक है। ये पूरा पेनिस हुआ, इसके ऊपर जो एक उभार होता है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। तो ग्लांस पेनिस और क्लिटोरिस ये एक दूसरे, ये दोनों ऑर्गेन आपस में क्या है, होमोलोगस ऑर्गेन है, ठीक है। जैसे 10th में पढ़े थे कि हमारा हाथ, ठीक है, और घोड़े का आगे वाला पैर, वो क्या है, आपस में होमोलोगस ऑर्गेन है। होमोलोगस ऑर्गेन क्या होता है कि देखने में, बनावट में, उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, बनावट क्या है, दोनों का समान है लेकिन कार्य क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लिटोरिस के बारे में, यह एक खास प्रकार की उत्तक से बनी होती है, यह एक खास प्रकार की उत्तक से बनी होती है, यह एक खास प्रकार की उत्तक से बनी होती है जो अत्यंत संवेदनशील, जो अत्यंत संवेदनशील होती है, अत्यंत संवेदनशील होती है, यह अत्यंत संवेदनशील होती है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे क्लिटोरिस, क्लिटोरिस ग्लांस पेनिस का, क्लिटोरिस ग्लांस पेनिस का, अगर नहीं दिख रहा होगा ना तो कैमरा को तुम जूम कर लोगे तो सारा चीज दिख जाएगा। क्लिटोरिस, क्लिटोरिस ग्लांस पेनिस का, ग्लांस पेनिस का समजातीय, समजातीय अंग होता है, होमोलोगस, होमोलोगस ऑर्गेन, समजातीय अंग होता है, होमोलोगस ऑर्गेन होता है, ठीक है। यहां तक कवर हो गया, यहां तक कवर हो गया। अब लिखते हैं हाइमेन, हाइमेन,
हमें, यह एक पतली, हमें के बारे में लिखते हैं, यह एक पतली मुकस युक्त, यह एक पतली मुकस युक्त, यह एक पतली मुकस युक्त, यह एक पतली मुकस युक्त झिल्ली होती है, झिल्ली होती है, जो 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 वेजिना को, जो वेजिना को ढक कर रखती है, जो वेजिना को ढक कर रखती है। हम डायग्राम बना रहे हैं वुल्वा का, हम डायग्राम बना रहे हैं वुल्वा का। ये क्या है? पूबिक हेयर्स हो गया, ठीक है। ये क्या है? स्किन है। सबसे इसके बाद क्या होगा? एक फोल्ड हो, फोल्ड का मतलब क्या हुआ कि इस ढंग से फोल्ड होता है, फोल्ड मतलब मुड़ा हुआ है। फोल्ड का मतलब क्या हुआ? मुड़ा हुआ। फोल्ड का मतलब क्या हुआ कि ये बोले इस ढंग से फोल्ड किया हुआ है, अंदर की ओर फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। ये दिख रहा है ना, इस ढंग से फोल्ड किया हुआ है, अंदर की ओर फोल्ड, तो मतलब बीच में क्या होगा? होलो होगा। ये फोल्ड किया हुआ है, तो इस फोल्ड को बोलते हैं हम लोग क्या? पाला फोल्ड को क्या बोले? पाला फोल्ड को बोले लिबिया मेजोरा, ठीक है। तो लिबिया मेजोरा हो गया। तो लिबिया मेजोरा में से क्या बोले कि स्किन जो है निकला रहता है, स्किन सॉरी हेयर्स निकला रहता है, हेयर्स टच में है, इसके ऊपर स्किन है, और इसी के अंदर फिर क्या है? और एक फोल्ड होता है जिसको बोले क्या? लिबिया माइनोरा, ठीक है। लिबिया माइनोरा। अब लिबिया माइनोरा के ऊपर हम लोग क्या बोले थे कि पी शेप का जो है, पी शेप का, पी शेप का हम लोग बना लिए कि मतलब ये पी शेप का है। तो पी शेप को हम लोग क्या बोले थे? क्लीटोरिस। इसको क्या बोले थे? क्लीटोरिस, क्लीटोरिस, क्लीटोरिस। और क्लीटोरिस में, क्लीटोरिस पर कोई भी प्रकार का जो है डक्ट नहीं पाया था, कोई भी तरह का डक्ट नहीं है, ओपनिंग नहीं है। लेकिन क्लीटोरिस के जस्ट नीचे, क्लीटोरिस के जस्ट नीचे जो है एक ओपनिंग होता है, जिसको, जिससे होकर क्या होगा? यूरिन पास करता है, ठीक है। या यूरिनल, हम यूरिनल लिख देते हैं, यूरिनल ओपनिंग, मतलब यूरिन जो है इससे होकर क्या निकलेगा? यूरिन निकलेगा, ठीक है। यूरिनल ओपनिंग है। और इसके जस्ट नीचे, मतलब क्या हुआ? इसके जस्ट नीचे क्या होगा? इसके जस्ट नीचे फिर यहां पर क्या होगा? और एक ओपनिंग हुआ जिसको बोलेंगे एनस, जिसको क्या बोलेंगे? एनस, मल द्वार। ये एनस हो गया।
एनस, यहाँ पर क्या हो गया, कौन ओपनिंग है, यूरिनल ओपनिंग, यूरिन बाहर निकलेगा, तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वेजिनल, ठीक है। तो वेजिनल में क्या होगा, यहां से ही क्या होगा, स्पर्म रिसीव होगा, स्पर्म जो है यहां से रिसीव होगा। इस डायग्राम को बना लीजिए, ये वुल्वा का एक रफली पिक्चर है, बना लीजिए। अब लिख रहे थे क्या, हाइमेन, यही ना, हाइमेन। तो हाइमेन क्या करता है, देखो यहाँ पे, ये हाइमेन जो है ना, एक पतली झिल्ली होती है, जो क्या कर रहा है, वेजिना का ओपनिंग को, वेजिना को कवर करके रखता है। तो हाइमेन क्या होता है, कई बार ये माना जाता है कि ये हाइमेन जो है, ये जो छिद्र बना, ये जो लेयर बना है, इसको हम लोग क्या बोले, डॉट डॉट जिसको किए, वो हाइमेन को लिखे, हाइमेन लिख दिए, ठीक है, हाइमेन मेम्ब्रेन है। तो हाइमेन मेम्ब्रेन क्या बोलता है, वर्जिनिटी को बरकरार रखता है, ठीक है, जिसको कुमार कुमार क्या बोलेंगे, वर्जिनिटी मतलब जो है वो सेक्सुअली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है कभी, तो उसको बोलेंगे वर्जिन है वो, ठीक है। तो ये, लेकिन इस बात को समाज अपना नहीं मानता है या साइंस नहीं मानता है, क्योंकि कई बार होता है कि जो गर्ल्स जो है कोई हार्ड वर्क कर रही है या स्पोर्ट्स में है या साइकिलिंग कर रही है, तो उसका हाइमिन जो है रेप्चर कर जाता है, फट जाता है, ठीक है, तो वेजिना ओपन हो जाता है। तो ये कहानी है टोटल मिला के, इसको उतार लीजिए आप। हो गया। चलिए, तो आज हम लोग जो पढ़े, ये पूरा का पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिए। अगले क्लास में पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब जो चैप्टर स्टार्ट होगा गेमेटोजेनेसिस, उसके बाद इंसिमिनेशन, तब फर्टिलाइजेशन, तब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, गेस्टेशन, गेस्टेशन के बाद क्या होगा, पार्चुरेशन, तो डिलीवरी वाली बात। तो अब जो स्टार्ट करेंगे उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, वो जेनेसिस पढ़ेंगे, गेमेटोजेनेसिस दो टाइप का, स्पर्म का बनना और एक का बनना, ओवम का बनना या एक का बनना, तो oogenesis कहलाएगा। स्पर्म का बनना, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा। तो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस, ठीक है। क्लास ठीक लगा सबको? चलिए, कोई डाउट अगर हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे जो मैसेज कर दिया करोगे, या फोन करके कोई सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बावजूद जो है आप एनसीईआरटी को पढ़ते रहना है आपको। चलिए ठीक।